सेवक आपके बीच में आरोग्य लहर वॉल्यूम 53 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कोविड-19 पर प्रेजेंट डेज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और इसको हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यूज़पेपर की कटिंग को प्रदर्शित करते हुए आपसे सेवक अपने विचार साझा करेगा। दूसरे भाग में पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जो सामाजिक समस्याएं आ रही हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और तीसरे भाग में आपने अधिकतर ने थायराइड प्रॉब्लम के बारे में पूछा है, तो उस पर आपके साथ कुछ विचार भी साझा करेंगे और उसके लिए पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज आपको बताएंगे। पहले भाग में सेवक आपके साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया 29/10/2021 की न्यूज़पेपर की कटिंग साझा कर रहा है, जिसमें आप यह देखेंगे कि सीरो सर्वे में दिल्ली की रिपोर्ट आई है कि 97% सैंपल्स में एंटीबॉडी कोविड-19 से लड़ने के लिए पाई गई है। और उसमें डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है कि 18 साल से लेकर 49 साल तक के लोगों में 99.3% यानी कि 99.3% पाई गई है, और 50 साल से ऊपर वालों में 92.3 यानी कि 92.3% पाई गई है, और 18 साल से कम आयु वालों में 81.8 यानी कि 81.8% पाई गई है। तथा सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहता है कि दी लांसेट इन्फेक्शियस डिसीजेज यूके की स्टडी में यह पाया गया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों द्वारा भी यह बीमारी फैलती है। उन्होंने बताया है कि 25% वैक्सीनेटेड के द्वारा उनकी फैमिली में यह बीमारी फैली। तथा सेवक तो आपसे आपके आरोग्य लहर के बहुत पहले वाले वॉल्यूम में ही यह कह चुका है कि जो लोग वैक्सीनेशन कराते हैं या ये इंजेक्शन लेते हैं तो 3-4 दिन अपने आप को घर में स्कैटर्ड करके रखें कि बच्चों से और बुजुर्गों से वो अलग रहें। और ये लांसेट रिपोर्ट में आपने आज पढ़ ही लिया है। और दूसरी 29/10/21 द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिसर्च, वो भी द लांसेट ग्लोबल हेल्थ द्वारा की गई है। इसमें बताया गया है कि डिप्रेशन की सस्ती दवाई फ्लूवॉक्समिन 741 मरीजों पर प्रयोग की गई, सुबह शाम दवाई दी गई, और पाया गया कि सिर्फ 79 यानी कि 70 और 9 79 मरीज ही हॉस्पिटल में 6 घंटे के बाद इमरजेंसी या हॉस्पिटल सर्विस अवेल करते पाए गए। बाकी के जो लोग थे वो तकरीबन उस इमरजेंसी से बाहर आ गए। और यह भी दर्शाया गया है कि अगर हम 10 दिन तक ये वाली मेडिसिन फ्लूवॉक्समाइन अगर लेते हैं तो ये हमारे को कोविड-19 से बचाती है। इससे सेफ्टी है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं आते। तीसरी खबर भी 29/10/2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की है। यह दर्शा रही है कि चाइना में 28/10/2021 को तीसरा शहर भी लॉकडाउन में लाना पड़ा, क्योंकि केसेस बढ़ने लग गए थे। 2 शहर तो पहले ही लॉकडाउन में चल रहे हैं। तथा रशिया में मॉस्को में भी शट डाउन करना पड़ा 29/10/2021 से लेकर 7/11/2021 तक, क्योंकि एक दिन में 1159 यानी कि 1159 फैटलिटीज हुई एंड 40,096 यानी कि 40,096 नए केसेज मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया 21/10/2021 में
सेवक आपको दर्शाना चाहता है कि इजराइल गवर्नमेंट ने 4th डोज के लिए, चौथी डोज के लिए स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और 60+ को 3 डोजेज लगाई जा चुकी हैं तथा अगस्त के लास्ट तक तो 12+ बच्चों को भी एलिजिबल कर दिया गया है। तथा सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बगैर किसी का नाम लेते हुए कहा है कि बूस्टर डोज लगाना इमोरल होगा। WHO डायरेक्टर जनरल मानलिए टेंड्रोस अलोन गैब्रेसिस जी ने कहा है कि बूस्टर डोजिंग रियली द वर्स्ट वी कैन डू ए ग्लोबल कम्युनिटी। अब आते हैं भाग 2 पर। सेवक आपसे यह साझा करना चाहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जो कि अक्टूबर मास में मनाया जाता है, की पूर्व संध्या पर विश्व को संदेश दिया है कि कोरोना की वजह से हुई मानसिक समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। दूसरा, सेवक ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि तकरीबन 35 लाख बच्चे हमारे भारतवर्ष में पढ़ाई से बाहर जा चुके हैं इस डिसीज की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। दी टाइम्स ऑफ इंडिया 11/10/2021। तथा दूसरा, आपसे सेवक कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग साझा कर रहा है जिसमें आप देखेंगे कि कहीं पर रंगदारी की वजह से मारा जा रहा है, कहीं पर किडनैपिंग की जा रही है पैसे की वजह से, कहीं पर छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो रहे हैं, कहीं पर लालच की वजह से मर्डर हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, किडनैपिंग हो रही हैं। और आपने यहाँ तक देखा होगा कि अगर आपके आसपास पार्क हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि यंग बच्चे कई प्रकार के नशे कर रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो बेरोजगार हो गए होंगे, उनके माता पिता की आय में कमी आई होगी। लेकिन सेवक आप सबसे यह प्रार्थना करना चाहता है कि आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए कि कहीं ऐसी सोसाइटी में ना पड़ जाएं, क्योंकि जब उनको घर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बाहर से उनको कोई ऐसा मिल जाता है जो उनसे प्यार से बात करता है, तो वो उसकी सोसाइटी में जाकर किसी भी तरह का क्राइम या नशा या कुछ भी कर सकते हैं। अगर अच्छी सोसाइटी होगी तो अच्छे काम करेंगे, अच्छी हैबिट्स बनेंगी उनकी। अगर गलत सोसाइटी में चले जाएंगे तो वो, जैसा कि सेवक देख रहा है पार्कों में एक पार्क में तो दीनदयाल हॉस्पिटल दिल्ली में, न्यू दिल्ली 64 में सेवक ने देखा MTNL के ऑफिस और दीनदयाल के सामने कम से कम 50 बच्चे यंग इन नशों में डूबे हुए हैं। समय समय पर कभी इंजेक्शन से नशा ले रहे हैं, कभी कोई ऐसी चीज होती है जो सूंघते हैं, कभी कोई चीज सिगरेट में भर के पीते हैं। आने जाने वालों से अगर किसी की जेब में गोल पेन लगा होता है, वो पेन मांगते हैं और उसमें वो कागज लगाकर उसमें कोई भरकर वो पीते हैं। तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए और जो इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई अथॉरिटी है उनसे भी प्रार्थना है कि इन बच्चों को रिहैबिलिटेट करने में उनकी मदद की जाए। सेवक आपके साथ एक कटिंग 29/10 यानी कि आज ही की 29/10/2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की शेयर कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि माननीय न्यू दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को यहां तक कह डाला है कि यूपी में चलता होगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यूपी पुलिस लोकल पुलिस को बताए बगैर एक आदमी द्वारा लड़की के परिवार की राय के बगैर शादी करने से उसके भाई एवं पिताजी को बगैर लोकल अथॉरिटी को बताए ले गई। दूसरे भाग के अंत में सेवक आपको परामर्श देना चाहता है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप में
या किसी भी जगह पर आपको सोशल मीडिया में या मैसेज में या आपकी मेल में कहीं पे भी कोई लिंक आता है तो कभी भी मत खोलिए और ना ही किसी लालच में आइए, क्योंकि आजकल त्योहारों के दिन है, लोग तरह तरह के तरीके ठगी के अपना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी साइबर फ्रॉड या और किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाए। कृपया सचेत रहें। इसके साथ ही सेवक आपको यह भी कहना चाहता है कि सेकंड हैंड फ़ोन कभी मत खरीदें। अगर आपको खरीदना भी पड़ता है, अगर वो आपका नोन है या रिलेटिव है, तो आप उसकी पैकिंग और रिसीप्ट जरूर लें ताकि आपके ऊपर कोई ऐसा केस ना बने। लेकिन आजकल क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो लोग ऐसे सेल खरीद लेते हैं वो कई बारी चोरी के आ जाते हैं, तो उस पर भी क्राइम बनता है, खरीदने वाले पर भी। सेवक आपके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया 8/10/2021 की कटिंग साझा करेगा कि कैसे एक व्यक्ति ने फेक ऐप से एक स्कूल की काफ़ी बच्चियों एवं टीचर्स को बरगला कर उनकी न्यूड पिक्स मोर्पड की या कैसे ली, ये तो विषय इंक्वायरी का है। लेकिन सेवक आपसे कहेगा कि ऐसे शेयरिंग से सावधान रहिए। किसी अननोन को कभी भी अपने व्हाट्सएप में या उसमें ग्रुप में मत लाइए, ना ही उससे बातचीत ज़्यादा कीजिए कि आपके ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम बन सके। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जिसमें आपने थायराइड प्रॉब्लम के विषय में निदान के बारे में पूछा है। देखिए, अगर आपने आरोग्य लहर का वॉल्यूम 51 देखा होता तो आप थायराइड के ऊपर प्रश्न ना करते। अब भी सेवक आपसे कहेगा कि आप आरोग्य लहर का वॉल्यूम 51 देखिए 51, जिसमें कि 5-6 एक्सरसाइज आपको ऐसी बताई गई हैं जिससे कि आपका शरीर एक्टिवेट होगा। ना सिर्फ थायराइड ठीक होगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपकी डिप्रेशन प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम ठीक होंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है तो सेवक आपको अब ये कहेगा कि आप डेली सैर कीजिए। जो अपना नियम बना लीजिए कि थायराइड में जब हम सैर करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, क्योंकि ये डिसीज मैक्सिमम लेडीज को होती है, या अगर जेंट्स को, मेल्स को होती है तो मैक्सिमम टीचर्स या प्रोफेसर को होती है जिनको बोलना अधिक पड़ता है। और फीमेल्स को इसलिए होती है कि उनके जो हार्मोन ग्लैंड्स हैं वो एज फैक्टर से या किसी कारण से चेंज ही जाती हैं। लेकिन उसके निदान के विषय में सेवक आपसे एक एक्सरसाइज साझा करेगा, लेकिन उससे पहले आपको यह कहना चाहेगा कि आप मौसम के फल और मौसम की सब्जियां खाना शुरू कर दीजिए। ये बाजार की चीजें, डब्बा बंद चीजें, बोतल बंद चीजें बिल्कुल मत खाइए। और हर सप्ताह में 2 दिन नारियल पानी जरूर पीजिए, क्योंकि इसमें कई तरह के मिनरल पाए जाते हैं। इसमें पोटाशियम भी होता है, इसमें विटामिन सी भी होता है, इसमें ऐसे कितने ही विटामिन हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए जरूरी हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जैसे लेमन है, आंवला है, आजकल संतरा आ गया, सस्ता है। अब वो तभी सेवक ने आपसे कहा कि मौसम की फल और मौसम की सब्जियां खाने से हमारी कई बीमारियां ठीक होती हैं। अब आते हैं इसकी पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज जो कि वॉल्यूम 51 में भी लास्ट में साझा की थी। वो क्या है कि सांस को इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, और लेने का तरीका आपको कई बार बताया जा चुका है कि हम अपने लंग्स का पहले लोअर पोर्शन फिल करेंगे, फिर मिडिल पोर्शन, फिर अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन फिल करने से पेट पे प्रेशर करेगा, मिडिल पोर्शन से चेस्ट पे, अपर पोर्शन से ब्रेन पे। और हम जब वॉइस निकालेंगे बिल्कुल धीरे धीरे गले से निकालेंगे, ये देखिए, और अपनी गर्दन को अप एंड डाउन बिल्कुल स्लो मोशन में करेंगे। और किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। आप पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा दीजिए, सुखासन लगा सकते हैं, सुखासन लगा दीजिए, कोई भी आसन लगा लीजिए, या आलथी पालथी जैसे हम चौकड़ी मार के बैठते हैं वैसे बैठ जाइए। और कमर सीधी होनी चाहिए, कमर में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। ये देखिए,
ऐसे आप 4 या 5 बारी अगर सिर्फ ये सिंगल क्रिया भी कर लेंगे तो आपको थायराइड में बहुत लाभ होगा। और आप देखेंगे कि 40 दिन में आप जब अपना दूसरा टेस्ट करवाएंगे, अपने फिजिशियन के पास जाएंगे, तो हो सकता है कि वो आपको पहले ही 40 दिन के बाद आपकी डोज कम कर दे। अगर आप वो मेडिसिन 100 mg की ले रहे हैं तो हो सकता है वो 50 mg की कर दे। इसी तरह आप रेगुलर अभ्यास करते रहेंगे तो ये थायराइड आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ओम का उच्चारण जरूर करते रहिए। और इसीलिए सेवक आपसे कह रहा है कि आप आरोग्य लहर का वॉल्यूम 51-51 जरूर देखिए। आखिर में सेवक दिवाली, श्री गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई देता है एडवांस में। और श्री माँ गंगा मैया जी से प्रार्थना करता है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।